मत्ती अध्याय 18, 8 और 9 को हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे, आप उसे नोट करें। और यहाँ पर लिखा कुछ ऐसे है, पढ़िए हमारे साथ। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। वचन 9 को आइए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। ओके, हालेलुया। सुनना जरा, काना होकर, 10 पद को पढ़ लीजिए, 10 पद को जाइए। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। ओके, और कुछ है तो दिखाना। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत, मतलब आपके दूत, मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर आज कुछ काटने की और छांटने का परमेश्वर उपाय देने वाले हैं। आमीन। आज आप प्रभु के पास आए हैं, इच्छा से आए हैं। क्या आपके पास इच्छा है कि प्रभु मुझे कुछ देंगे? क्या आप अभिलाषा से बैठे हैं? आपके अंदर इच्छा है कि यीशु पिता मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे? हाथ उठा के बताइए, इच्छा है। तो चलो, यह परमेश्वर की इच्छा है जो आपके जीवन के लिए है। आमीन, हालेलुया। देखिए, जब आप मसीह के जीवन में आते हैं, जब आप प्रभु को अपनी ज़िंदगी में आप लेके आते हैं और उसका स्वाद चखना शुरू करते हैं, तो हमें यह बताना है कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या चाहता है। इंसानों का केवल जन्म लेना और शादी विवाह करना और फिर मर जाना ही मुख्य काम नहीं है। पर हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि यदि आप इस मनुष्य हड्डी और मांस में एक शरीर के रूप में जी रहे हैं, हड्डी और मांस में जैसे आप अभी दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसा जीवन है, एक आत्मिक जीवन, जो इस तरह हमारी आंखों से दिखता नहीं है, पर वो एक दूसरे राज्य में होता है। आमीन। इस शारीरिक जीवन के बाद एक आत्मिक जीवन भी प्रभु ने हमारे लिए रखा है। गंभीरता से सुनिएगा। और इसीलिए यीशु मसीह का धरती पे आना हमारे लिए हुआ। वो केवल इसलिए ही नहीं आया कि हमारी बीमारी दूर करे, केवल इसलिए नहीं आया कि वो हमारे कोढ़ को दूर करे, हमारी गरीबी को दूर करे। वो इसलिए भी आया कि आपको अपने साथ अनंत जीवन में रखे। आमीन। आप कभी ना नाश हो, ऐसा प्रोग्राम प्रभु ने बना के रखा है। आमीन। कभी ना नाश हो, आप कभी मरे ही नहीं। मतलब आप शरीर को जब छोड़ते हैं तो निश्चय ही आप एक आत्मिक दुनिया के भागदान बने, और जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो फिर से वो आपके साथ होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियजन, ये मसीहत एक रहस्य है। क्या है? रहस्य है। ज्यादा खोपड़ी वाले को समझ में नहीं आती। कहते हो जी मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैंने MBBS किया है और ऐसा ऐसा ऐसा, कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन वो व्यक्ति कहेगा प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं, उसी दिन उसे सब समझ में आएगा। आमीन। क्योंकि याद रखो, बाइबल के अनुसार हर एक मनुष्य ने क्या किया? पाप किया। क्या किया? अब आपको पहला बार पता चल जाएगा, भैया हम पाप किए, हम पापी हैं। आप जैसे ही यीशु मसीह के समीप आ जाओगे, आपको यह पता चलेगा कि आप पापी इंसान हो। अब पापी इंसान पाप से पैदा हुआ, मतलब वो शरीर से पैदा हुआ है। अब शरीर से पैदा होने वाला व्यक्ति हमेशा गलत काम करेगा। वो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न बन जाए, कहीं न कहीं वो गलती करता है, कहीं न कहीं वो पाप के दायरे में फंस जाता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने हमें एक आत्मिक दुनिया देने का वादा किया, और वो आत्मिक दुनिया शरीर में अभ्यास के दौरान मिलने वाली है। आमीन। आप शरीर में रहकर आत्मिक अभ्यास करेंगे। पड़ोसी को बोलो, शरीर में रहकर आत्मिक अभ्यास करेंगे। कैसे? कौन सा अभ्यास करेंगे? शरीर में आप तो रहेंगे, पर आप अभ्यास कौन करेंगे? आत्मिक अभ्यास। और जब आप आत्मिक अभ्यास को अपने अंदर बलवान होने देंगे, शारीरिक प्रक्रिया मतलब पाप की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। शारीरिक प्रक्रिया मतलब पाप की प्रक्रिया क्या हो जाएगी?
पड़ोसी को बोलो रहस्य है, इसे समझना है। हालेलुया। जरा देखो इस 8 पद को, देखो क्या लिखा हुआ 8 पद में। हाँ, और वहां पर कुछ काटने की बात कह रहे हैं, हमें इसको ध्यान से समझना है। क्योंकि परमेश्वर, जब आप प्रभु के पास आते हो तो परमेश्वर का पहला काम यह होता है कि आपकी जिंदगी से हर कांटों को निकाले। आमीन। वो चाहे पाप के कांटे हो, गंदे लत के कांटे हो, बुराइयों के, नफरत के, व्यभिचार के कांटे हो, उसे निकालना चाहता है। और लिखा है यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए। सबके पास हाथ और पांव है कि नहीं? हाथ और पांव है कि नहीं? अब जरा सोच के देखना भैया, क्या लिखा, प्रभु क्या समझा रहे? यदि तेरा हाथ और तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए। आप जा रहे हो और आपके सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, और आप जाते जाते उस पत्थर में आप लड़ गए। वो पत्थर आपके पैर में लगा और आप गिर गए। जरा ध्यान से सुनना। और वो पत्थर पे जब आप लड़े तो आपको चोट लगा, आपको घाव आया, आपका सर फूट गया या आपके हाथ पैर टूट गए। सुनना जरा, कैसे? आप यात्रा तो कर रहे थे, आप गाड़ी से जा रहे थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, और रास्ते में एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, और वो पत्थर आपकी गाड़ी में लग गया और आप गिर गए, आपको चोट लग गया, भारी चोट लग गया। शायद आपकी आंखें चली गई, शायद आपके पैर टूट गए, कुछ भी। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि तेरा हाथ तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। यदि तेरा हाथ तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर क्या कर? फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। सब कुछ रोड पे चल रहे हो, एक चश्मा लगा लिया, पान खा लिया, उल्टी टोपी पहन लिया, पैंट पहन लिया, फटा वाला पैंट, कौन सा पैंट बोलते? अनफिट वाला पैंट, पीछे फटा, आगे फटा, बढ़िया कुर्ता फटा, बढ़िया सा चश्मा लगा के रोड पे जा रहे हो। हाँ, कोई मिला, हालो भाई कहाँ? कहीं नहीं, पाप की दुनिया में है। क्या करते हो? चोरी करता हूं। और क्या करते हो? व्यभिचार करता हूं। ओ, इस तरह स्टाइल। हाँ, इस तरह स्टाइल। एक दिन क्या हुआ, वो जाते हुए ठोकर खाया, उसके सामने एक बहुत बड़ा ठोकर रखा हुआ था, और ठोकर खाने के बाद वो क्या हुआ? गिरा और मर गया। मरने के बाद क्रूर दूत उसके पास आए और उसे अनंत आग में डाल दिए। इसकी कंडीशन को देखते हुए याद रखना, हर एक व्यक्ति जो कोई मसीह को नहीं जानता और नहीं समझता, वो ऐसे हालातों में होता है। अपनी मर्जी, अपना आइडिया, अपना धुन, अपना लत, अपनी मर्जी, कुछ भी करे, आगे पीछे कोई उस पर नियंत्रण नहीं है। वो अपनी मर्जी से जीता है, पाप की दुनिया में जीता है, और पाप की दुनिया में जीने के कारण उसके ऊपर कुछ भी लगाम नहीं होता है। वो जिधर भी बायां जाना चाहे बायां जाता है, दाहिना जाए दायां जाता है, और वो एक दिन ऐसे ठोकर लगता है और वो इंसान मर जाता है। देखो, आज आत्मिक भाषा को समझो। जब आज यीशु के पास अब आए हो, आज आप पहली बार आए हो या आप आ रहे हो, तो आपको अपने हाथ और पांव को काटना पड़ेगा। आपके हाथ यदि आपको ठोकर खिलाए, आपके पांव आपको ठोकर खिलाए और आपकी जिंदगी को नरकी बना दे, ऐसे हाथ को काटना ही अच्छा है। पड़ोसी को बोलो, निर्णय लेना अच्छा है। यदि बुरा हाथ हमारे पास है, ठोकर लगाने वाला हाथ और पैर यदि हमारे पास है, तो उसे काटना ही ठीक है। यदि नहीं काटा तो वो हमें नाश करेगा। प्रायश्चित के साथ जब तू आएगा तो तेरा हाथ जो तुझे ठोकर खिलाता था, वो हाथ जो पाप के लिए बढ़ता था, वो पैर जो व्यभिचार के लिए जाता था, उस हाथ और पैर को तुझे अपनी बॉडी से अलग करना होगा। और जब तक तू अपने हाथ और पैरों को अपनी बॉडी से अलग नहीं करेगा, तो कभी भी उद्धार नहीं पाएगा। क्योंकि यदि अगर ठोकर के रास्ते तेरे रास्तों पर पड़े, वो ठोकर के रास्ते तुझे बार बार गिराएंगे और तू नाश होने की कगार पे जाएगा। मैंने उदाहरण के लिए बताया कि अगर आप जा रहे हो और आपके सामने बड़ा सा एक पत्थर हो और आप उसमें क्या हो जाओ, लड़ जाओ,
जब आप पत्थर से लड़ोगे तो आप गिर जाओगे, गिरोगे तो क्या होगा, नुकसान होगा कि नहीं आपका। याद रखना, ठीक उसी तरीके से एक आत्मिक दुनिया है, और जब आप आत्मिक दुनिया में, विश्वास की दुनिया में आते हैं, पड़ोसी को बोलना, विश्वास की दुनिया में, जरा ध्यान देना, जब आपने यीशु को जाना, या हम कहें यीशु ने आपको बुला लिया, शायद आप बीमारी में थे, नशे में थे, या किसी भी बुरे हालातों में आप जी रहे थे, जब प्रभु ने आपको बुला लिया तो उसने कहा, हाँ सुन मेरी बेटी, अब तेरे पास जो हाथ है वो हाथ बहुत गुनाह किए, तेरे पास जो पैर है, तेरे पास जो आंखें हैं वो बहुत ही गुनाह से भरी हैं, अपने इन सुंदर आंखों को तुझे निकालना पड़ेगा। वो सुंदर आंखें जो आपकी हैं उससे बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये आंखें जो आपका ठोकर का कारण बन रही हैं आपको नरकी जीवन देगा। ये आपके हाथ जो आपके लिए ठोकर के कारण बन रहे हैं, इसे काटना है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।